हेलो एवरीवन, दिस साइड सालेहा। और आज हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे देखा था। हमने इसमें वो भी जाना था कि जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर सबसे सर्वोच्च या सबसे पावरफुल किसे माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में अधिकार। तो हमारे अधिकार हमें आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं। जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो हमें आज़ादी और एक सम्मान की भावना होती है उसको सुनिश्चित करता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि अधिकार होता क्या है, अधिकार कहते किसे हैं। तो अधिकार वो शक्तियाँ हैं जो संविधान हमें देता है, हम स्वतंत्र रह सकें और सम्मान के साथ एक सुरक्षित जीवन जी सकें। तो अधिकार क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे पावर्स या ऐसे राइट्स कह सकते हैं हम, जो हमें संविधान ने दिया है और जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करता है, जिसमें हम स्वतंत्र रह सकते हैं सम्मान के साथ और एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस समानता को भी बढ़ाता है और एक अच्छी ज़िंदगी यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी देता है हमें। तो ये इसका उद्देश्य है। सेकंड क्या है कि अधिकार जो होता है, अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों चाहिए हमें अधिकार। तो अधिकारों की ज़रूरत क्यों है? शक्तियों के दुरुपयोग से सुरक्षा। अभी क्या करता है, जो हमारे पास अधिकार होते हैं, तो जो कोई भी कह सकते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी, वो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है भीम। तो उसमें क्या था, जो पॉलिटिशियंस कह सकते हैं और जो वहाँ पर मेन पावर वाले यानी पैसे वाले इंसान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो जो छोटी कास्ट के, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वो मतलब बिना उन पे किसी प्रूफ के उन्हें जेल में रखते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। अगर हमें राइट्स के बारे में ना पता हो, हमें पता ही ना हो कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए भी अधिकार ज़रूरी है। सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा मनमानी रोकती है। तो अगर आपको पता होंगे कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो आप सरकार पर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पर रोक लगा सकते हैं। सेकंड, मानव गरिमा की रक्षा करता है, यानी कि मानव को एक अच्छी ज़िंदगी, जीवन यानी एक कह सकते हैं हम समानता के साथ और एक अच्छा स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने में मदद करता है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हर एक इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। थर्ड वन इज़ समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, यानी कि भेदभाव को रोकता है, चाहे लोअर कास्ट के हो चाहे वो अपर कास्ट के हो, दोनों के बीच जो असमानता को ख़त्म करता है। सभी के पास इक्वल राइट्स है। समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना ये अधिकार ही करता है। अधिकार इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज में एक समानता आ सके। फोर्थ वन इज़ स्वतंत्रता का उपयोग संभव है। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता दिखा सकते हैं, जैसे कि विचार की, अगर आपके मन में कोई विचार है, आप उसे व्यक्त करना चाहें, तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकें। आप किसी भी धर्म को अपना सकें, ना चाहे तो धर्म ना भी अपना सकें, इसका भी अधिकार है आपके पास। ये क्या होती है, ये सारी आदि स्वतंत्रता मिलती है हमें अधिकारों में, इसलिए भी हमें अधिकार चाहिए, अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या जो संविधान है, भारतीय संविधान में अधिकार, इसको किस किस उसमें बांटा गया है, मुख्य वर्गीकरण क्या है। तो इसके अंदर हमारा मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य हमारे पास कौन कौन से हैं, और अन्य अधिकार जो है विधिक अधिकार कह सकते हैं, फिर कानूनी अधिकार वो भी है इसके अंदर। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर मौलिक अधिकार है। एक ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम और गहराई से इसके बारे में देखेंगे। तो संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी सबसे ज़रूरी जो इंसान के पास होना चाहिए अधिकार, वो सारे राइट्स हैं ये सारे। यानी अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो आपको जन्म से ही ये अधिकार दिए जाते हैं। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सभी अधिकार पाए जाते हैं। सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि ये भाग 4 में होता है और मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन भाग 3 में होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ऐसे सिद्धांत कह सकते हैं हम, जो राज्य को मानना कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो अपने समाज के या फिर अपने राज्य के विकास के लिए, कल्याण के लिए इन सिद्धांतों को मान सकते हैं। ये कुछ गाइडेंस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पालन ना हो या राज्य ना करे ऐसा, तो हम अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जाकर उन पर कार्यवाही कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम कोर्ट जाकर उन पर कार्यवाही करवा सकते हैं।
तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में होता है, यानी 36 to 51 में। ये सरकार को समाज के कल्याण के लिए दिशा देता है। ये क्या है, एक रास्ता दिखाता है कि राज्य जो है वो अपने समाज का कल्याण कैसे कर सकता है। इसके अंदर समान वेतन की बात होती है, यानी अगर पोस्ट एक ही हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों की सैलरी में डिफरेंट ना होना चाहिए। यानी कि क्या है, दोनों की सैलरी अलग अलग ना हो। ऐसा ना हो कि महिला है इसलिए उसे कम सैलरी दी जा रही है और पुरुष है इसलिए उसको ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसा ना हो। समान वेतन हो। स्वास्थ्य की बात करता है कि अपने राज्य में या फिर अपने समाज में अच्छे हॉस्पिटल्स हो। शिक्षा हो, जैसे राइट टू एजुकेशन में कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन। पोषण आदि, यानी कि जिसमें मिड डे मील वाली योजना है। तो ये सब है, हम क्या कहते हैं, स्टेट है, राज्य है, सरकार है, वो अपने राज्य के कल्याण के लिए इनको लागू कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या है, अब हमें अधिकार के बारे में तो हम जान रहे हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाग 4A में इसका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 51A में ये दिए गए हैं। तो ये हर नागरिक के कर्तव्य हैं ताकि देश की एकता, अखंडता और विकास सुनिश्चित हो सके। तो जैसे हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि हमारे लिए, अगर हम किसी कंट्री में, किसी देश में रह रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अपने देश के खिलाफ ना जाए या फिर देश की एकता को बनाए रखे, भाईचारा दिखाएं, और जब देश को ज़रूरत है तो हम देश के काम भी आए। उसके बाद क्या है इसके अंदर कि अन्य अधिकार या विधिक अधिकार से कह सकते हैं हम, ये कानूनी अधिकार हैं। ये अधिकार संविधान के अन्य भागों और कानूनों द्वारा दिए गए हैं। जैसे सूचना का अधिकार, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI का यूज़ कर सकते हैं। उपभोक्ता का अधिकार है, उपभोक्ता के पास भी बहुत सारे अधिकार है कि अगर आपको के साथ किसी ने क्या किया, धोखाधड़ी किया है या फिर गलत प्रोडक्ट दे दिया है, एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया है, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, आपके पास राइट्स हैं। अब हम इसमें देखेंगे मेनली जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में आते ही आते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिया है और जो हमें समानता दिलाता है और सम्मान के साथ एक ज़िंदगी जीने में मदद करता है। तो फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। तो कानून के समक्ष समानता, चाहे है आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे नीची जाति के हो, चाहे किसी भी गांव के हो, आपको क्या है, कानून के सामने आप बराबर है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी बराबर है कानून के सामने, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव को ख़त्म करता है। समान अवसर का अधिकार, अगर कोई सरकारी जॉब निकली है तो उसमें हर कोई क्या कर सकता है, भर सकता है। अब जो कैपेबल है उसे वो जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि वो इस जाति का इसलिए उसको रोका गया है। तो ये क्या है, असमानता का, भेदभाव को ख़त्म करता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी लिंग के हैं, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो ये समानता का अधिकार है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या होता है, अनुच्छेद 1922 में इसके बारे में बताया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपके पास राइट है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकें। अब इसमें हमारे पास राइट तो होता है कि हम क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक शर्त है इसमें कि हमें शांतिपूर्वक करना है। ऐसा ना हो कि हथियारों के साथ निकाल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, तो वो नहीं होगा इसके अंदर। फिर वो रोक लगा सकते हैं उस पर, फिर वो इस अधिकार पर रोक लग जाएगा। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक अपनी बात बताना चाहते हैं, रैलियाँ निकालना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे रेप केसेस होते हैं तो उसमें सब रैलियाँ निकालते हैं, या फिर अगर मान लो धोखाधड़ी हुआ है, कुछ भी हुआ, तो रैलियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। संगठन भी बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई सा भी बिज़नेस या व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। उदाहरण, अपनी राय रखना, शांति से प्रदर्शन करना, तो यह हमारे स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। जैसे पहले क्या होता है कि लोगों को बेचा जाता था, यानी कि लोगों को यहाँ से ले जाकर जबरन पकड़कर और कहीं और बेचा जाता है, उनसे गुलामी करवा देती, तो उस पर रोक लगाता है। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। 23 से 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं लिया जाएगा। अगर 14 वर्ष से छोटा है तो उससे खतरनाक, से मिल वगैरह में या फिर कहीं केमिकल्स बन रहे हैं, कहीं पर कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर इन बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, गैर कानूनी है। उदाहरण, जबरन काम कराना या बेचना अपराध है, तो इसके अंदर ये अपराध माना जाता है अगर आप किसी को जबरन काम करवाते हैं फिर बेचते हैं। फोर्थ अधिकार क्या है हमारे पास, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताया गया है। धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है,
अगर आप अल्पसंख्यक हैं यानी संख्या कम है तो आप मदरसे बनवा सकते हैं। फिर आपने जैसे मंदिर बनवाया तो उसमें आप अपने धर्म के एजुकेशन दे सकते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। या फिर आप धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धार्मिक जो संस्थान है, जैसे मदरसा हो गया, मंदिर हो गया, या जैन मंदिर भी होते हैं, तो उसका मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं। इसकी भी आज़ादी आपके पास। उदाहरण, अपनी मनपसंद धर्म का पालन करना। अगर आप चाहें तो कोई से भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और रिलीजन में पैदा हुए हैं तो दूसरा धर्म नहीं मान सकते हैं। आपके पास आज़ादी है, आपके पास राइट है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। 5th है हमारे पास सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में इसके बाद बताया गया इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। अगर आपकी संख्या कम है तो आप अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये आर्टिकल है या फिर ये राइट है, मौलिक अधिकार ये बताता है। शैक्षिक संस्थान स्थापित करना, यानी कि अगर मान लो उससे क्या है, जैसे मुस्लिम्स है तो वो अपना मदरसा बनवा सकते हैं, वहाँ पे उससे रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ाना या फिर कुरान पढ़ाना, तो वो ये सब कर सकते हैं। उस संस्थान को या उस इंस्टीट्यूट का प्रबंधन, पूरा मैनेजमेंट उसका भी करने का अधिकार है। उदाहरण, अल्पसंख्यक अपने स्कूल कॉलेज चला सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यक हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने नाम से या एक कॉलेज बना लूँ, वहाँ पे अपने कास्ट का या फिर अपने रिलीजन का ही एजुकेशन दूँ, तो वो कर सकते हैं। इसके पास हमारे पास राइट होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंदर क्या होता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में, ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर के 5 अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए आप 6ठे संवैधानिक उपचार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने इस अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है, यानी अधिकारों का। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। अगर आपके अधिकारों का, जैसे 5 अधिकार थे, समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, धर्म का, सांस्कृतिक उपचारों का, अगर उनका हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसे अधिकारों की आत्मा या हृदय कहा जाता है। तो अधिकारों की आत्मा और हृदय ही कहा जाता है 6ठे अधिकार को, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पेपर में आता है, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसे राज्य अपना सकते हैं अपने समाज के कल्याण के लिए। तो ये न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। यानी कि इसके लिए हम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो एक सिद्धांत है, मार्गदर्शन, एक दिशा है जिसका इस्तेमाल करके वो समाज का कल्याण कर सकते हैं, राज्य का कल्याण कर सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। समाज में समानता आ जाए, न्याय आए, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। इसमें समान वेतन अनुच्छेद 39, स्वास्थ्य और पोषण अनुच्छेद 47 और शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं हम अनुच्छेद 45 के तहत, और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं अनुच्छेद 48A के तहत। तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व थे। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसका वर्णन भाग 4A में दिया गया है कि हमारे पास कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आप अपने देश की एकता को, भाईचारे को दिखाएं, एकता को बनाए रखें। उसके बाद है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है या फिर राष्ट्रगान, उसका सम्मान करें। और अब तो एक पॉलिसी और आ रही है जिसमें हम राष्ट्रगीत का भी सम्मान वैसे ही करेंगे जैसे राष्ट्रगान का किया जाता है। देश की रक्षा करें और सेवा करें, यानी कि अगर हमारी ज़रूरत, हमें लग रही है हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, तो हम अपने देश की रक्षा भी करें और उसकी सेवा भी करें। और अगर हम अपनी जान दे सकते हैं तो अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, जैसे कि जो फ़ौजी देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करें। तो हम जो ऐसा ना हो कि हम अपने देश के काम ना आ रहे हों, हमें खुद को ऐसा बनाना है कि अपने समाज का कल्याण खुद भी कर सकें, अपने भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई कर सकें। अपना जो हमारा नज़रिया है वैज्ञानिक हो, अपने देश की भलाई और हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है, ये बहुत सारी नई नई खोज कर रहे हैं, तो इससे देश का नाम होता है। मानवता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से नए नए पहल कर सकते हैं, अपने अंदर वो भावना भी लेकर आए, इमोशंस लेकर आए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। पर्यावरण की रक्षा करें। बहुत सारे कदम उठाए गए अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपना विकास करें और अपने आसपास देखें ना कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, तो उससे हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। अब कौन कौन से अधिकारों पर हम उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो हमारा अधिकार पूर्ण नहीं है, जो अधिकार है वो पूरे नहीं हैं। समाज की भलाई, सुरक्षा, नैतिकता और अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा था कोरोना के टाइम पे बाहर निकलना बंद हो गया था, तो वो
पूरी तरह से प्रतिबंध तो नहीं हुआ, लेकिन वो ज़रूरी था। अगर लग रहा है कि लोगों की भलाई के लिए जो कदम उठाया जा सकता है, जिस पर अगर अधिकारों पर प्रतिबंध भी लग रहा है तो ये ज़रूरी होता है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें देश की अगर सुरक्षा की बात आई तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद लोक व्यवस्था, अगर लोगों की व्यवस्था के लिए या फिर अगर देश को ज़रूरत है कि प्रतिबंध ज़रूरी है तो लगा सकते हैं। जैसे इमरजेंसी लगती है, आपातकाल वाली सिचुएशन, तो उस पर भी अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। लॉकडाउन लगा था तो उसमें भी प्रतिबंध लगा था, पूरी तरह से नहीं लगा था, लेकिन जो ज़रूरी है वो लगा सकता है। शालीनता और नैतिकता, शालीनता के लिए भी नैतिकता के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मानहानि की रोकथाम भी करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिकार और लोकतंत्र, लास्ट है ये। इसमें एक पॉइंट और रह गया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं कुल जो है वो 11 है, मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य कुल 11 है, और अनुच्छेद 51 एमएस के बारे में बताया गया है। एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल में है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह अधिकार और लोकतंत्र। तो अधिकार जो होता है वो लोकतंत्र की पहचान है, लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करता है। जिस देश में जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ अगर लोगों के पास अधिकार ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएगा। उसके बाद ये नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। लोग क्या कर सके, अपने देश में क्या कानून बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से कानून हैं, उनमें अपनी राय दे सकते हैं। उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी लोकतंत्र के अंदर अधिकार ज़रूरी है और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर राइट्स सुरक्षित हैं, आपको आपके बारे में पता है, अवेयर हैं आप उस राइट्स के लिए कि कौन कौन से अधिकार है आपके पास, तो आप अपने लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं, कर्तव्य हमें जिम्मेदारी बनाते हैं। जो अधिकार है वो हमें स्वतंत्र बनाते हैं और आज़ाद करते हैं, और जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें और ज़्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। दोनों मिलकर एक मजबूत और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में ही किए जाए, पूरे निभाया जाए, पता हो, तो हमारा जो देश है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, हमारा जो राष्ट्र है वो और ज़्यादा आदर्श होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक ही उसमें आपको पूरा चैप्टर जो कि 25 से 30 पेज का था, मैंने ईज़िली क्लियर कर दिया है। अगर आप सिर्फ इसको ही अच्छे से समझते हैं तो आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।